परिभाषा के आधार पर तीनों उदाहरण देखे हैं। एक हमारा पहला उदाहरण था, वह कर्ता को दर्शाता था। दूसरा उदाहरण हमारा कर्म को दर्शाता है और तीसरा भाव को दर्शाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने वाच्य की परिभाषा को जान लिया कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है अथवा भाव से है। ये सब बच्चों उसे हम वाच्य कहते हैं। अब बच्चों वाच्य के भेद या वाच्य के प्रकार। बच्चों वाच्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। पहला कृत्रिवाच्य और दूसरा अकृत्रिवाच्य। पहला कृत्रिवाच्य और दूसरा अकृत्रिवाच्य। फिर बच्चों अकृत्रिवाच्य के भी दो भेद होते हैं, जिन्हें हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जानते हैं। बच्चों मैंने आपको इस टेबल को, इस भेदों को इस तरह से जाना है। वाच्य के भेद, पहला कृत्रिवाच्य और दूसरा अकृत्रिवाच्य। बच्चों ये दोनों मुख्य भेद हैं। फिर अकृत्रिवाच्य के भी दो भेद हैं, पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। बच्चों फिर से देखेंगे, वाच्य के दो भेद हैं, कृत्रिवाच्य और अकृत्रिवाच्य। कर्तृवाच्य के जो भेद हैं, अकृत्रिवाच्य के कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने वाच्य के भेद देखा। अब कृत्रिवाच्य क्या है बच्चों, इसको हम जानेंगे। इसकी हम परिभाषा लिखा है हमने। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य बच्चों क्रिया के कर्ता का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य अर्थात क्रिया के कर्ता का बोध हो, उसे हम कृत्रिवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण हम समझेंगे कि जैसे बच्चा खेलता है। बच्चों इस वाक्य में जो बच्चा है वह कर्ता है, घोड़ा दौड़ता है। बच्चों इसमें जो घोड़ा है, यहाँ पे अंडरलाइन आप घोड़े के नीचे करेंगे, वो आपका इस मैथ में कर्ता है। तो घोड़ा और बच्चा इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिवाच्य। तो बच्चों हम इसको इस तरह से और जान सकते हैं कि क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, तो वह वाच्य कृत्रिवाच्य कहलाता है। बच्चों इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती, बल्कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता अर्थात करने वाला, सब्जेक्ट, जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने दो उदाहरण आपको बताया, जैसे हिरण दौड़ता है। बच्चों यहाँ पे हिरण जो है वह कर्ता है, और अतिरिक्त उदाहरण है बालक सोता है। बच्चों इस वाक्य में जो